कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस एक नई मुसीबत बनकर उभरा है। शहर शहर लोग इस घातक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। ब्लैक फंगस की वजह से कहीं मौत हो रही है तो कहीं लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ रही हैं। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि जो लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं, ब्लैक फंगस उन्हीं को टारगेट कर रही है। स्थिति बहुत खराब है। हम आपको बताते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, कैसे से बचा जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट और ब्लैक फंगस से सावधान रहिए। किसी का जबड़ा निकालना पड़ता है, किसी की आंखें निकालनी पड़ती तो कोई जिंदगी भी नहीं बचा पाता। डर का नया वर्जन है, मौत का नया स्वरूप है। ये दर्दनाक भी है, खौफनाक भी है और जिंदगी को अंत के मुंह पर खड़ा करने वाला भी है। कोरोना के कोहराम के बीच काल का दूसरा अवतार बनकर लोगों की जिंदगी छीनने वाले सूक्ष्म कीड़े को मेडिकल साइंस में ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की जिंदगी पर घात लगाकर आघात करने वाले ब्लैक फंगस के लक्षण और मारक क्षमता के बारे में उदाहरण समेत व्याख्या करेंगे, मगर उससे पहले जानिए कि कहां-कहां इसका खौफ पसरा हुआ है। इस वक्त मथुरा में ब्लैक फंगस के शिकार 3 मरीज मिले हैं। अब तक एक की स्थिति इतनी बिगड़ी कि दिल्ली भेजना पड़ा। वृंदावन में 72 बरस की महिला कोरोना पॉजिटिव हुई, इलाज हुआ तो ठीक हुई, लेकिन अचानक आंख में प्रॉब्लम हुई और पता चला कि ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया है। 23 तारीख को मैंने भर्ती कराया, लगभग 1.5 लाख रुपया खर्च भी किया। जब माताजी घर पर लौट के आई तो हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि माताजी की रोशनी खराब हो चुकी है। एक दिन मैं माताजी से बोला, माताजी लाइट जला दूं क्या? तो माताजी ने बोला कि लाइट जलाओ तो अच्छा है, ना जलाओ तो अच्छा है। मैंने कहा माताजी क्या मतलब है इस बात का? तो माताजी ने बोला कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लखनऊ में भी ऐसे ही मामले आए, लेकिन लखनऊ के अस्पताल में महिला की मौत हो गई। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 90 लोग ब्लैक फंगस के शिकार हो चुके हैं। इनमें लखनऊ के 12, कानपुर के 51, गोरखपुर के 16 और मेरठ, बनारस, झांसी, मथुरा के मरीज हैं। जयपुर में भी अचानक ही ब्लैक फंगस से असर दिखने लगा है। सिर्फ 6 दिनों में 100 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं जयपुर में। हालात ये हैं कि ब्लैक फंगस से जिंदगी को बचाने के लिए जिस लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी नाम के इंजेक्शन की जरूरत होती है वो नहीं मिल रहा है। 890 रुपए की इंजेक्शन 30 से 50 हजार रुपए में बेची जा रही है। ये इंजेक्शन है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो अभी मार्केट में कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमने सरकार से भी गुजारिश करी है, वो भी कोशिश कर रही है। ड्रग कंट्रोलर साहब भी बहुत मदद कर रहे हैं इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। हालांकि प्रयास जारी है, अभी आ नहीं पा रहे इंजेक्शन, पर जल्दी उम्मीद है कि ये इंजेक्शन आएंगे और इसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है उस इंजेक्शन के अलावा, वही सबसे कारगर है इसमें। कोरोना काल में सबसे पहले सूरत में मिले थे ब्लैक फंगस के शिकार मरीज। एक के बाद एक 40 मरीजों को दाखिल करवाया गया था अस्पताल में। इनमें से 8 मरीजों की स्थिति इतनी खराब हो गई कि जिंदगी बचाने के लिए रोशनी छीननी पड़ी आंखों की। आंखें निकालकर 8 लोगों को बचाया जा सका। आज तक सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में सिविल अस्पताल में तकरीबन 25 दर्दी इसके लिए दाखिल किए गए हैं और स्विमर अस्पताल में 20 दर्दी दाखिल किए गए हैं। इसमें से 50% जो है वो सूरत शहर के बाहर के पेशेंट्स हैं। लेकिन इसमें जो पाया गया है कि ये सभी दर्दियों को कहीं न कहीं, कभी न कभी पिछले 15 दिनों के पहले कोविड इन्फेक्शन रहा था। इस वक्त हैदराबाद के गांधी अस्पताल में 3 मरीज इलाज करवा रहे हैं ब्लैक फंगस के। मुंबई में भी सैकड़ों की तादाद में मरीज ब्लैक फंगस से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से ये ज्यादा घातक साबित हो रहा है। जानकार बताते हैं कि सबसे पहले दांत में इसका असर दिखता है और फिर जबड़े के बाद साइनस, आंख और आखिर में ब्रेन तक ये पहुंचता है। दांत में तेज दर्द से लेकर मुंह में बदबू और सिर दर्द के जैसे शुरुआती सिम्टम दिखते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस एक दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन यह गंभीर इन्फेक्शन है जो मोल्ड्स या फंगी के एक समूह की वजह से होता है। कोरोना से ठीक होने के 2-3 दिन बाद इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तेज दर्द और आंखों में लालपन इसके 2 सामान्य लक्षण हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इससे ज्यादा खतरा रहता है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को भी ब्लैक फंगस का खतरा रहता है। जाहिर है कोरोना के कोहराम के बीच ब्लैक फंगस नई आफत बन गई है। ब्लैक फंगस इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक काला धब्बा या काला डिस्कलरेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये फंगस
ये म्यूकर माइकोसिस की वजह से ये वाला जो टिश्यू है ये नेक्रोस हो चुका है। लेमैन टर्म में अगर बोलेंगे तो ये सड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद हो गई और वो हिस्सा नेक्रोस हो गया। ये इसकी शुरुआत इस तरीके के धब्बे से भी हो सकती है, एक ब्लूइश पैच या पर्पल कलर का पैच या ग्रे कलर का पैच जो बढ़ते बढ़ते काला होता जाएगा। ये आगे की तरफ भी हो सकता है, पीछे की तरफ भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, गम्स में भी हो सकता है, ये कहीं भी ये पैच दिखाई दे सकता है। इसके आगे की स्थिति है कि जहाँ पे आपको इस तरीके के पंच्ड आउट लीजन दिखाई देने लगेंगे कि जैसे आपको सड़न खास नज़र आ रही है, खास तौर पे यहाँ मसूड़े में। यहाँ पे कुछ फोड़े जैसे भी दिखाई दे सकते हैं, अल्सर्स दिखाई दे सकते हैं जिसमें से पस रिस रहा हो या ब्लीडिंग हो रही हो, इस तरीके की भी लीजन्स मुंह में दिखाई दे सकते हैं। यूं तो ब्लैक फंगस हवा और नमी से होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट, धूल मिट्टी वाले इलाके, खेत खलिहान, बगीचे, तालाब और जहां भी गंदा पानी जमा है वहां इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है। ब्लैक फंगस के शिकार हुए ज्यादातर मरीजों का जबड़ा निकालना पड़ रहा है। अगर ये पेशेंट सोचे कि ये दवाइयों से बीमारी ठीक हो जाएगी तो ऐसा नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने बताया कि नेक्रोसिस हो चुका है जिस टिश्यू का, तो जिस टिश्यू का नेक्रोसिस हो चुका है वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा है, तो ऐसे हिस्से को अगर हम थोड़ा भी वहाँ रखेंगे तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। इसको उसी जगह पे रोकना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितना भी भाग नेक्रोज है उसको सर्जरी करके, शल्य क्रिया करके उसको निकाला जाता है। पूरे एहतियात के साथ ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जाता है। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के वक्त भी डॉक्टर, नर्स अब पीपी किट जैसे कवच से लैस रहते हैं। डॉक्टरों की माने तो कोरोना से ठीक होने के 2 महीने तक सख्त मेहनत से बचना चाहिए, जिम से दूर रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर और शुगर पर कंट्रोल जिंदगी बचा सकती है। तो हमारे इसमें सेंटर में कम से कम 15 लोगों को हम डायग्नोस कर चुके हैं। कितने दिनों में? ये समझ लो लास्ट 1 मंथ की बात है। इसके पहले क्या इतने नंबर्स आते थे? इतने नंबर नहीं आते थे पहले, ये बहुत कम था और मेनली ये पर्टिकुलर विदर्भ ये साइड के रीजन में था। अभी ये ऑल ओवर इंडिया रिपोर्ट हो रहा है। गुजरात में भी कुछ केसेस हुए, महाराष्ट्र में तो है ही, औरंगाबाद साइड में बहुत सारे रिपोर्ट, यानी गांव साइड में जहाँ पे धूल मिट्टी और इस लग रहा है। ब्लैक फंगस के अटैक के बीच जिस तरह इसके इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है, ये भी बेहद चिंताजनक है। पर्याप्त मात्रा में दवाई नहीं मिल पा रही है। अब कंपनी सबके पास इसकी परेशानी है कि वो लोग दवाई को जल्दी जल्दी अवेलेबल कराएं। इसीलिए अभी ये दिक्कत हो रहा है म्यूकोरमाइकोसिस को ट्रीट करने में कि दवाई की थोड़ी सी शॉर्टेज हो रही है। अन्यथा ऐसा नहीं है कि ये बीमारी इलाज नहीं हो सकता। जाहिर है गिद्ध गैंग के लिए मौका है, लेकिन सरकार के लिए नई चुनौती है, समाज के लिए नई चुनौती है। ये चुनौती है हर उस शख्स के लिए जो जिंदगी से प्यार करता है, क्योंकि कोरोना के जबड़े से निकलने के बावजूद लोग सुरक्षित नहीं हैं। बाहर ब्लैक फंगस मंडरा रहा है जिंदगी छीनने के लिए। जाहिर है कि सतर्कता ही ब्लैक फंगस से बचा सकती है और कोरोना से भी। मुंबई से अश्विनी पांडे और जयपुर से जितेश जेठानंदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।